आप लोगों को यही लगता है ना साधु संत जो करते हैं वो तपस्या है। नहीं, तपस्या क्या है? बच्चे पढ़ते हैं, वह भी तो तप रहे हैं। आप कुछ भी पाते हैं, कोई व्यक्ति सफल होता है, कोई भी व्यक्ति यदि सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे उसकी क्या होती है? जोर से, उसकी तपस्या होती है। हाँ या ना? तो तपस्वी केवल साधु संत ही नहीं, आप भी तो हो सकते हैं। जो जितना तपेगा, जो सोना जितना तपेगा उतना चमकेगा। तो तपना है। आपको पता है हीरा कैसे बनता है? बताओ, हीरा किसका बनता है? किस चीज का हीरा बनता है? जोर से, हीरा किसका बनता है? आप बताओ, हीरा किसका होता है? मीन्स क्या होता है? वो धातु क्या होती है? क्या होता है? स्टोन होता, क्या होता है? वो पत्थर है कि कोई धातु? क्या है वो? हीरा एक प्रकार का पत्थर ही है, सामान्य पत्थर होता है। बट सामान्य पत्थर जब अधिक ताप, अधिक दाब में उसको अधिक ताप मिलता है तो अधिक ताप से वही सामान्य पत्थर चमकने लग जाता है। अधिक ताप से वर्षों तक उसे ताप दिया, भाई जमीन के अंदर गर्मी है कि नहीं? कोयले की खदान से भी हीरा निकलता है। हाँ या ना? बहुत सारे हीरा कोयले की खदान से निकले हैं। अधिक ताप में कोई भी पत्थर हो वो अधिक ताप के कारण चमकीला हो जाता है, और उसी चमकीले पत्थर को हम लोग हीरा कहते हैं। हीरा बनने के लिए उसे क्या करना पड़ा? पत्थर को तपना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी। यही है, जो जितनी तपस्या करेगा, जिस फील्ड में आप जितना तपेंगे, आप भगवान को पाना चाहते हैं तो तपस्या करनी पड़ेगी। धन को पाना चाहते हैं तो धन भी घर बैठे नहीं मिलेगा, धन को पाने के लिए भी तपना पड़ेगा। ये तपस्या, आप जिस फील्ड में तपस्या करेंगे आप उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ये है तपस्या। भगवान को पाने की दिशा में चलो तो भगवान मिलेंगे, धन को पाने की दिशा में चलो धन मिलेगा। आपको बहुत अच्छा सिंगर बनना है, गायक, गाना बजाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें भी अभ्यास रियाज करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। लता जी की आवाज इतनी सुंदर, इतना अच्छा गाकर चली गई, यूं ही थोड़ी गाकर चली गई, उन्होंने भी तो अभ्यास किया, उन्होंने भी अपनी लाइन में अपने आप को डुबाया, तपाया। जब तपाया तो गला पक गया सुरों से, और पक गया तो वो लता जी हो गई। हाँ या ना? तो आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो फील्ड आपकी तपस्या मांगता है। तपस्वी बनना पड़ेगा। यदि इतिहास रचना है तो सामान्य जिंदगी तो फिर यूं गुजर जाएगी, जरूरत नहीं है तपने की। स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की कि नहीं? अपने आप को तपाया, हर कष्ट को सहा, तब ना आज तक नाम है। कुछ लोग अपने नाम को अमर करके चले गए, मरने के बाद भी अब वो मरेंगे नहीं। हाँ या ना? बोलो हाँ। गाने बजाने वाले तो बहुत हैं, बहुत लोगों ने कुछ गाया, बहुत लोगों ने बजाया, लेकिन सब लोग लता तो ना हो पाए, सब रफी तो ना हो पाए। संत साधु तो बहुत हैं, सब तो विवेकानंद ना हो पाए, सब तो रामकृष्ण परमहंस ना हो पाए।
स्त्रियां तो बहुत हैं, सब तो मीरा ना हो पाई, सब तो अनुसुईया ना हो पाई। लड़कियां तो बहुत हैं, पर हर लड़की झांसी की रानी थोड़ी हो पाई। वही है आपका त्याग, आपकी तपस्या। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ें वो आपकी तपस्या चाहती है। आप इतिहास रचेंगे ना तो तपना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और तपस्या का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाके केवल आंख बंद करने का नाम तपस्या नहीं। आप जहां हैं, जिस फील्ड में हैं, वहां तप करके चमक सकते हैं आप। और तपस्या करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए हमें मेरी माँ? हमें क्या करना चाहिए बताओ? क्या करनी चाहिए हमें? तपस्या। तपस्या का एक सामान्य सा अर्थ ये है कि कोई आपको गाली दे, कोई आपका अपमान करे, फिर भी आप शांत हैं, तो यह भी एक तप है। यह भी एक तपस्या है कि आपने हर गाली को, हर अपमान को अपने विवेक की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया, सब चीजों को। और आपके जीवन में गाली का कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई को जहर दिया, जहर का प्रभाव उस पर पड़ा ही नहीं। जहर का प्रभाव यदि पड़ जाए तो वो सामान्य व्यक्ति है, पर जहर का प्रभाव किसी पर ना पड़े तो वह सामान्य नहीं हो सकता। गाली सुनकर गुस्सा आ जाए आपको तो आप सामान्य व्यक्ति हैं। गाली सुनकर गुस्सा आ जाए आपको तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि सबको आता है। लेकिन गाली सुनकर भी आप अपने धैर्य को ना खोएं और होंठों की मुस्कुराहट बनी है तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप विशेष व्यक्ति हैं। विशेष बनना है तो तपना पड़ेगा। और तपना यही है कि हर बात को, है ना, अपने विवेक की, ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म कर दो।